हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का। तो आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र। इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें पहले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किस में है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ मैमल्स के जो प्राइमेट्स वाले होते हैं उनमें होता है, ठीक है। और प्राइमेट में 3 कैटेगरी हैं, एप, मैन एंड मंकी। क्या है? मैन, मंकी एंड एप। इन तीनों के जो फीमेल होते हैं, इन दोनों में जो फीमेल होती हैं, फीमेल में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी और सब में जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इस सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होता है। इसके जगह इनके जगह पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह उनमें पाया जाता है एस्ट्रल साइकिल, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कहाँ पर है, इसका कौन कौन से आर्गन इनमें इन्वॉल्व होते हैं। देखो, एक होता है ओवरी और दूसरा होता है यूट्रस। ये दोनों आर्गन इन्वॉल्व होते हैं किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और ये एक हार्मोन बेसिस प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ हार्मोन्स भी आते हैं जो उनका भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनका भी अपना एक अलग रोल होता है। तो हम इस वाले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे हार्मोन्स सहित। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बारे में अच्छे से जानकारी पाइए। तब देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन में किस में होगा? फीमेल में होगा। फीमेल में कब होगा? जब फीमेल 13 से 14 साल यानी कि जब प्यूबर्टी स्टेज में जाती हैं, तब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। तब उनके अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस में होगा? पहली बात फीमेल में। अब कब होगा? प्यूबर्टी एज आने के बाद, ठीक है। प्यूबर्टी एज के टाइम पर यानी कि 13 से 14 साल की जब हो जाएंगी लड़कियां, तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हम बताए थे, इसमें ओवरी और यूट्रस का बहुत रोल होता है, ठीक है। तब देखिए इसमें ऐसे अगर हम ग्रुप कैटेगराइज कर दें, एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ये। अब जो पहला 1 से 5 दिन में होगा, जो 1 से 5 दिन में होगा, उसको बोलेंगे हम लोग, उस वाले प्रोसेस को बोलेंगे मेंस्ट्रू। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। क्या स्टेज या फिर फेज ना, इसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन फेज। अब जो दोबारा है यानी कि 6 से 13 दिन वाले को, इसको बोलेंगे फॉलिकुलर या फॉलिकल फेज। इसको क्या बोलेंगे? फॉलिकल फेज। 14वें दिन को बोलेंगे क्या? ओव्यूलेशन फेज। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन फेज। ये हम एनसीईआरटी से रिलेट करके बता रहे हैं, एनसीईआरटी में वाला फिगर है। और 15 दिन से 28 दिन के बीच में होता है आपका क्या? ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्या होता है? अरे यार स्पेलिंग एक मिनट देख लें। हाँ, ल्यूटियल फेज, ठीक है। एक से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, 6 से 13 दिन फॉलिकल फेज और 14वें दिन ओव्यूलेशन फेज, 15 दिन से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज। इतना समझ गए? अब देखिए होता क्या है इसमें। जो ये 1 से 5 दिन है, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग निकलता है, यानी कि ब्लड निकलता है। और ब्लड कहाँ से निकलेगा? जो यूट्रस का अंदर वाला लेयर होता है, अंदर वाला लेयर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का अंतिम वाला लेयर, जो अंदर वाला एकदम सबसे लेयर होता है एंडोमेट्रियम, ये क्या होता है? टूट कर निकलने लगता है। इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं,
उसी के साथ ब्लड भी आ जाता है और एंडोमेट्रियम की वाल भी थोड़ा टूट जाती है। तो ये इसीलिए ब्लड होता है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है 1 से 5 दिन में। अब देखिए होता क्यों है, इसको हम लोग डिटेल से अब जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 टाइप के हार्मोन्स रहते हैं, यानी कि 2 जगह से। हार्मोन तो 3-4 इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन 2 जगह से। जो पहला वाला हार्मोन्स होता है, वो निकलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ना। ये आपका हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड वाला स्टेज, हम जैसे बता दे रहे हैं इतने पे। ये आपका क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला स्टेज। उसके बाद दूसरा हार्मोन निकलता है ओवरी से। कहाँ से, ओवरी से। इसको बोल देंगे ओवेरियन हार्मोन। इसको बोल देंगे क्या, ओवेरियन हार्मोन। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके अंदर जो हम प्रोसेस बताएंगे वो कहाँ से होगा, ओवरी से कंट्रोल होगा। और ये वाला जो आप देख रहे हो यूट्रस का, तो इसको लिख देंगे हम यूटेरियन इवेंट। इवेंट मतलब जो क्रिया हो रही है, जैसे ओवरी में क्या इवेंट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये 4 ए। अब देखिए होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका LH, एक होता है क्या, LH, एक होता है FSH और FSH। LH का जो नाम है, LH को बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक दिख रहा है। और जो FSH है, FSH, इसको बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कौन सी ग्रंथ से निकलेगा, कौन सी ग्लैंड से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखिए होगा क्या, पहले क्या होता है, जो FSH वाला है, क्या, FSH, जो FSH वाला हार्मोन है, ये वाला हम दिखा दे रहे हैं, इसका धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है लेवल। इसका लेवल क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने। ये देखो 14 दिन है ना, पूरे NCERT वाला हम बता रहे हैं। इसका लेवल धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। कहाँ तक, 13वें दिन तक। 13वें दिन तक ये क्या होता है, पीक पर पहुंच जाता है अपने, ठीक। अब क्या है इसका नाम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप लोगों को जब हम oogenesis पढ़ा रहे थे तो क्या बना था, वहाँ पर फॉलिकल बने थे ना। जब ओवल्यूशन पढ़ाते हैं, हमारे वीडियो में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पूरा वीडियो है, उसमें देख लेना। जो oogenesis वाला लेक्चर डाले हैं, उसमें क्या होता है, जब oogenesis होता है तो फॉलिकल बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, फॉलिकल। यानी कि स्टिमुलेट मतलब उत्प्रेरित ना, उत्प्रेरक कर रहा, उत्प्रेरक का काम कर रहा है कौन, FSH हार्मोन। ये क्या कर, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दे रहा। अब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। ये थोड़ा और डेवलप हुआ, जाके बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक। और यहाँ पर ये जाके डेवलप हुआ टर्सरी फॉलिकल। ये कौन सा फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल। अब उसके बाद FSH जो और ज़्यादा एकदम जब अपने पीक पे पहुँचने लगता है, तब ये क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये कौन सा है, हम GF लिख दे रहे हैं, वैसे आज वैलेंटाइन डे है तो क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसका नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। और ये कब लेवल इसका हाई जाएगा, जब एक ग्राफियन फॉलिकल के टाइम में रहेगा, तब इसका लेवल सबसे हाई जाएगा। ये 13वें दिन पे होता है, मतलब 12 से 13 दिन में ये होता है। देखो 14 दिन का होता है। अब जैसे हम उसमें उस वाले लेक्चर में बताया, जब ये ग्राफियन फॉलिकल और ज़्यादा मतलब डेवलप हो गया, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक आ गया। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो वाल हैं, ये जो ग्राफियन फॉलिकल की वाल हैं, ये जो लेयर दिख रही है आपकी ग्राफियन फॉलिकल की, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये क्या हो जाता है, टूटता है। अब इसका तोड़ने में कौन मदद करता है, देखो क्या नाम है यहाँ पर दूसरे हार्मोन का,
ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइज मतलब होता है ना कमज़ोर करना, क्या होता है कमज़ोर करना, ल्यूटिलाइज मतलब होता है कमज़ोर करना। अब जब ये एलएच वाला यहाँ पर लिख दे रहे हैं एलएच यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है आराम आराम से यहाँ पर जाकर एकदम पीक हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है एकदम पहले आराम से बढ़ेगा, फिर 14वें दिन के पास में जाकर एकदम पीक पे चला जाता है। ये क्या है, ये आपका एलएच है, ये वाला एलएच है, ये वाला एफएसएच है, एकदम पीक पे चला जाता है। एफएसएच तो इस फॉलिकल के निर्माण के लिए जिम्मेदार हुआ ना, उसके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो एलएच है यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है, इसी ग्राफियन फॉलिकल के जो वाल होती है उसको तोड़ता है। जब तोड़ेगा, देखो ए है, इसमें जो छोटा सा दिखा दे रहे हैं बिंदी वाला गोला जो बनाए अंदर, ये है प्राइमरी यूसाइट और टर्सरी फॉलिकल में आकर ये बन जाता है सेकेंडरी यूसाइट, और ग्राफियन फॉलिकल में भी ये क्या है सेकेंडरी यूसाइट। लेकिन जब एलएच इस ग्राफियन वाल को तोड़ता है तब जब ये निकलेगा, इसको बोलेंगे क्या, ओवम। इसको क्या बोल देंगे हम उस टाइम, ओवम। लेकिन टूटते टूटते ओवम निकलते निकलते कौन सा दिन आ जाता है, 14वां, क्या आ जाता है 14वां दिन आ जाता है। ये 14वें दिन 14 डेज का बताया, जैसे पहले दिन में ब्लीडिंग हुआ, पहले दिन के बाद जैसे 1 तारीख को ब्लीडिंग हुआ तो यानी कि 14 तारीख को क्या होगा, ओवम निकल जाएगा। और निकालने में कौन मदद कर रहा है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है। ठीक है, इतना समझ गए इन दोनों हार्मोन्स का काम। अब इनका लेवल अपना धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर तो एक वाल टूट गई, यहाँ पर जो यूट्रस का मतलब इनर मेम्ब्रेन था जिसको बोलते थे क्या, एंडोमेट्रियम, यहाँ पर तो एक बार टूट के निकल गई। फिर यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है पता है, धीरे धीरे यहाँ पर वो मजबूत होने लगता है, यानी कि उसकी थिकनेस आने लगती है। ये कौन सी वाल है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के क्या होता है, थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एंडोमेट्रियम वाल थोड़ा मोटा होने लगता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे ओवरी भी हार्मोन्स का स्रावण करती है। ओवरी से 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, ओवरी से क्या निकलते हैं, 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। अब देखिए उसमें 2 टाइप के हार्मोन्स ये होंगे, एक होगा एस्ट्रोजन, दूसरा होगा प्रोजेस्टेरॉन। एक होगा एस्ट्रोजन, दूसरा होगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए आप यहाँ पर जो ओवम है, ये जब 14वें दिन पर ओवम निकला, 14 दिन में ओवम रिलीज हुआ, ये आगे चलकर डेवलप हो जाएगा, किसमें पता है, आगे चलकर डेवलप कर लेगा अपने आसपास में, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। ठीक, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का। किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक, कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलेगा, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, सिक्रेशन ऑफ, यहाँ पर दिख दे रहे हैं, यहाँ पर 2 हार्मोन्स होते हैं, ओवरी वाला बता रहे हैं, ये तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया। अब यहाँ पर हम ओवरी वाला लिख दे रहे हैं, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर 2 टाइप के हार्मोन निकलेंगे, एक होगा प्रोजेस्टेरॉन, और एक होगा एस्ट्रोजन। देखिए एक चीज़ बताना भूल गए, जो ल्यूटिलाइजिंग है ये तो ग्राफियन वाल को तोड़ता है, लेकिन जो एस्ट्रोजन होता है वो ओवम को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि ओव्यूलेशन में मदद, ओवम का जो इससे निकलना है क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। अब देखिए होता क्या पर, अगर हमें थोड़ा एक बार मिटा दें, ठीक है, एक बार थोड़ा सा मिटा दें यहाँ पर आपको हार्मोन्स का दिखाने के लिए, एक बार अपना नोट कर लो। ठीक, थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए था मुझे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं क्या निकल गया, 14वें दिन पर ओवम निकल गया, ये क्या है, ओवम है। अब जैसा कि हम बताए हैं 2 हार्मोन्स, एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल कब डाउन, मतलब कब एकदम हाई रहेगा, एस्ट्रोजन यहाँ पर हम जैसे लिख दे रहे हैं
कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ना, इसका लेवल कब हाई रहेगा सबसे ज़्यादा? जब पहले धीरे 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 बढ़ता रहता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है एकदम हाई। ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है? एस्ट्रोजन एकदम पीक पर चला जाता है अपने। ठीक, ये तो एस्ट्रोजन हो गया। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये तो आराम से आएगा, पीएच लिख दे रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन का मतलब समझ लें, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये अपना धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब कार्पस ल्यूटियम बना, ये अचानक से एकदम इसका पीक चला जाता है। जब कार्पस ल्यूटियम बना एकदम पीक पे चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन कब पीक पे जाएगा? जब ओव्यूलेशन होगा। और कार्पस ल्यूटियम ही किसका सिक्रेशन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन का। यानी कि जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तभी तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से निकल रहा है ना। तब यहाँ पर जब कार्पस ल्यूटियम का आने के पास इसका एकदम पीक हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? एकदम पीक पे चला जाता है। अब ये आगे चलकर कार्पस ल्यूटियम एक और सेल बना लेते, एक और ऐसे बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कार्पस एम्ब्लिकस। एम्ब्लिकस क्या है? ये कार्पस एम्ब्लिकस। यहाँ पर देखो होता क्या है, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम की वॉल को मजबूर करने लगता है। यानी कि इसको थिकनिक को बढ़ाते चला जाता है यहाँ पर तक। ठीक है, यहाँ पर बढ़ाते चला गया। ये क्या है? एंडोमेट्रियम की वॉल है, यानी कि पूरा थिक वॉल बन गया। यहाँ पर ओवम भी बन गया, एंडोमेट्रियम की वॉल भी मजबूत हो गई। यानी कि कहना क्या चाहते हैं पता है? ओवम निकलेगा, अगर मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद उनका सीमन यानी कि उनका जो स्पर्म है, अगर वो ओवम से मिलेगा तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब क्या बनता है? युग्मक बनता है, जाइगोट। वही जाइगोट आकर जो यूट्रस का इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, उसमें जाकर इम्प्लांट होता है। यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर तो पलता है ना, उसी के अंदर तो उसका विकास होता है। तभी एंडोमेट्रियम वॉल एक मजबूत बना देता है ताकि बच्चे को अच्छे से नरिश कर सके, थाम सके। ठीक है, नहीं तो पतला रहेगा तो कमज़ोर रहेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए मजबूत होता रहता है। अब यहाँ पर तो आपका ये क्या बन गया? ये तो बन गया क्या? ओवम। लेकिन अगर वही ओवम वेट करेगा किसका? स्पर्म का। वेट करेगा किसका? स्पर्म का। अगर फीमेल सेक्स नहीं की ना, अगर मेल फीमेल आपस में सेक्स नहीं किए, तब स्पर्म उससे मिलेगा नहीं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या होगा पता है? डिजनरेट हो गया। जब कार्पस ल्यूटियम जब टूटने लगता है, यानी कि उसका डिजनरेट मतलब होता है कि जैसे क्या बताएं, हाँ डिजनरेट मतलब कि उस हिंदी यार नहीं पता है, थोड़ा छोड़ो जाने दो उसको। क्या बोला? डिजनरेट होने लगता है। ठीक है, जब कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा, यानी कि धीरे धीरे उसका कमी आएगी, जब कार्पस ल्यूटियम खत्म होने लगेगा, तब किसका लेवल डाउन होगा? प्रोजेस्टेरॉन का। तब किसका लेवल डाउन होगा? प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो कार्पस ल्यूटियम बना रहा है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तब क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। कब? जब फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब किसका? प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम पीएच से डिनोट कर दे रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर से डाउन होने लगेगा, तब ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल जो मोटी हो रही है, ये फिर से क्या होगी? पतली होने लगेगी। क्या होने लगेगी? पतली। 28 दिन तक वेट किया, मतलब ओवम तो पहले 14-15वें दिन खत्म हो गया, लेकिन ये चीज़ बना रहता है, इंतजार में रहता है, बेचारा सोचा करता है कि स्पर्म आ जाए, लेकिन स्पर्म तो आया नहीं। उसके बाद क्या होता है? ये फिर से वाल्व क्या होने लगती है? पतली होने लगती। जब पतली होने लगेगी, अंतिम जाकर 28 दिन कंप्लीट, 28 दिन तक कुछ नहीं आया, फिर से वाल्व पतली होकर निकल जाती है। किसके फॉर्म में? मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हो? ब्लड के फॉर्म में निकल जाता है। यही है पूरा क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हम आपको एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाए हैं। देखिए एनसीईआरटी में पूरा दिया गया है, देखिए ध्यान से। ये देखिए ये जो वाला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी में दिया गया है, इसी से हम पूरा समझा दिए हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से। ठीक है, हमारे और सारे वीडियो को भी एक बार रिवाइज कर लेना, चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में है। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहना। बेस्ट ऑफ लक।